आज मेरी सिलाई का फर्स्ट डे है, यानी फर्स्ट क्लासेज मैं आज देने जा रही हूँ सिलाई के बारे में। जो फर्स्ट दिन हम भाई क्या क्या चीज़ लेके जाते हैं या किन किन चीज़ों की जो छोटी छोटी चीज़ जो ज़रूरतमंद हो वो ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को थोड़ा सा बताती हूँ और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। फर्स्ट डे में जो जिसको सिलाई आती हो या बिगनर हो या जिसको सिलाइयों के लिए प्रॉफिटेबल होगी, दोनों के लिए हर चीज़ बारीकी से मैं बताऊंगी और किस चीज़ का कहाँ उपयोग होता है। मैं और मेरे सारे सूट एकदम परफेक्ट फिटिंगदार कैसे होते हैं, कहाँ गला नहीं गिरता है, हर चीज़ बारीकी से बताऊंगी, समझाऊंगी। और पर डे मेरी क्लास स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो थोड़ा सा ये नज़र डाल देते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें बेसिक ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक कैंची जो सभी के घरों में अवेलेबल होती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है, या कटर रख लो, कटर नहीं हो तो ये छोटी कैंची भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करने के लिए या तो इस तरह का स्केल ले लो या फिर जो गुनिया जिसको बोलते हैं वो रख सकते हो। तो फिर क्या है, एक ऑयल मशीन में डालने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑयल भी आपके पास होना चाहिए, और एक रील और सुई धागा दोनों। फिर ये चौक, मार्क के लिए चौक बहुत ज़रूरी है, इसी से मार्क करने हैं फिटिंग के। फिर ये करव पट्टी या सेप पट्टी, इसको सेप पट्टी भी बोलते हैं, करव पट्टी भी बोलते हैं। इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है मैं एक बार आपको समझा देती हूँ डीपली। जो लेडीज़ वीक हो, जिसका पेट बहुत कम हो, उसका इस तरफ से यूज़ किया जाता है, ऐसे कमर से नीचे निशान, मतलब अपर ब्रेस्ट से और कमर तक तो सीधा आ जाएगा, जैसे ऐसे करके। फिर कमर से लेके चाक तक इस तरीके से निशान लगाया जाता है। जो लेडीज़ थोड़ी सी हेल्दी हो, जिसका पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो, उसका इस तरफ से चाक तक इस तरीके से निशान लगाया जाता है, इस तरफ से। और जो वीक हो उसका इस तरफ से ऐसे ऐसे रखें। वो मैं लगाऊंगी तब आपको अच्छे से बताऊंगी। एक मेजरमेंट लिखने के लिए डायरी हो या कोई पेज हो या फिर कोई डायरी हो, ऐसे मेजरमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक प्रेस, मेरे पास ये बजाज की प्रेस है, इसका कवर भी है, तो ये प्रेस अच्छी कंपनी वाली होनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं यूज़ बताती हूँ इस मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये सभी के पास होना चाहिए सिलाई में, और इसको मेज़र करना भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। कई बार किसी की फिटिंग ले लेते हैं तो हम ऐसे ही इंचीज़ में ले लेते हैं, पर सूत आगे कोई उसको सूत बोल देता है, या पाव, पौना इंच, सवा इंच, इंचीज़ अकेले इंचीज़ में नहीं लेना चाहिए। जो सूत, एक सूत, दो सूत, तीन सूत वो लेंगे तभी परफेक्ट फिटिंग आएगी। जिसकी जितनी बनती है उतना लेके फिर परफेक्ट फिटिंग आती है। हम ऐसे ही राउंड में कोई नहीं 38.5 आ रहा है, कोई नहीं 39 कर लेते हैं, 39.5 आ रहा है 38 कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेना है। और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, मैं इसका यूज़ मैं सभी को बताती हूँ। ये इस तरफ तो है सेंटीमीटर में, तो इस तरफ से हम इसका यूज़ नहीं, मैं इस तरफ से आपको समझाती हूँ इंचीज़ में। ये है इंचीज़ में 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। अब मैं बताती हूँ कि जैसे 1 इंच और 2 इंच के बीच में जो ये लाइनें हैं, ये फर्स्ट लाइन है, तो इसको हम ऐसे, कोई बोलता है पाव इंच, आधा इंच, सवा इंच, 1 इंच, ऐसे बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें तो 0.25, 0.50। ये अगर 2 लाइन है तो ये हो गई 0.25। ये जो लंबी जो डंडी है इसको बोलते हैं 0.50। फिर 2 लाइन के बाद बोलते हैं 0.75 और फिर 1 इंच। या फिर हम बोलते हैं इसको सूत में भी, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर बोलते हैं 1/4, हाफ, 3/4, इस तरीके से। तो जिसको इंग्लिश में समझ में आता है 3/4, हाफ, 1/4, इस तरीके से समझ में आता है तो वैसे भी इसका यूज़ कर सकता है। जो फिर 1 और 2, ये 2 लाइन है, ये है 0.25। फिर 2 लाइन है वो है 0.50। फिर 2 लाइन है वो है 0.75 और फिर 1 इंच। इस तरीके से इंचीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे प्रकार से आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट लिखेंगे, परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट लेंगे, तभी हम किसी चीज़ को परफेक्ट बना पाएंगे।
तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना।